नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रोडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हैं तो इस चैनल के सारे वीडियोस को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन हम आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज कैसा मूव दिखाया। आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। तो हम देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया है। तो हमने सबसे पहले आज सुबह में ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर बोल दिया था, हमने सारे लेवल्स दे दिए थे सुबह 7:41 पर ही दे दिए थे और ये वाला लेवल हमारा आज का टारगेट आसानी से हिट हो चुका था। और जैसा कि हमने कल बताया था कि मार्केट शायद रेंज बाउंड बना के एक बेस भी बना सकती है, हमको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लेना है, बिल्कुल अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कल हमने वीडियो में क्या बोला था। बच सकते हैं क्योंकि अभी भी मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। शायद हो सकता है कि एक रेंज बना के ट्रेड करे। मैं आपको रेंज भी दिखा देता हूं कि यहाँ पर ये एक रेंज बन जाएगी 200 पॉइंट की। 200 हाँ 200 पॉइंट के आसपास का ये रेंज बन सकता है। तो मार्केट पूरा दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन बना के यहाँ पर बेस भी बना सकता है और फिर मार्केट बुलिश हो। तो ये हमको ध्यान रखना है क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, उस हिसाब। तो देखा दोस्तों, हमने कल ही, अगर जिसने भी ये कल वाली वीडियो देखी होगी 10 मई की, तो उसको पता होगा कि मार्केट शायद रेंज बाउंड भी हो सकता था या फिर मतलब एकदम अंधाधुंध कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड लेना जरूरी नहीं था आज, क्योंकि मार्केट अभी एक बेरिश सेंटिमेंट से गुजर रहा है लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। क्योंकि अगर आप पुट कॉल रेशियो भी अगर देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो भी काफी ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली नीचे नहीं मूव कर सकता है। अगर इसको नीचे जाना है तो भी उसको थोड़ा बहुत एक पुल बैक लेकर वापस नीचे जाना है। तो शायद ये हल्का सा एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो चलिए आइए देखते हैं कि 15 मिनट पर हमको क्या दिखाई देता है। पहले 1 घंटे के चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ है आज। तो आप देख सकते हैं कि पूरा दिन आज मार्केट ने एक रेंज ही बनाया है। यहां से हम देखते हैं कि ये पूरा दिन इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड हुआ है, मतलब ये 200 पॉइंट के आसपास ही जो मैंने कल बताया था उसी हिसाब से इसके बीच में ही पूरा दिन मार्केट ने टाइम निकाल दिया है। तो अब देखते हैं कि 15 मिनट पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ है और ये क्यों बेस हो सकता है और ये क्यों बॉटम हो सकता है। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है ये 16,000 का, जो हम एक साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर भी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। तो अगर मार्केट समझ लो कि गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, आज हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 208 के आसपास, 200 अगर डेली चार्ट पर देखते हैं तो राउंड अप होने के बाद 240 के आसपास। तो अगर गैप डाउन होता है, समझ लो मार्केट सीधा ये लेवल को तोड़ के 100 या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट जो भी डाउन हो जाता है यहाँ पर नीचे खुलता है, ठीक है। और अगर मार्केट धीरे 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 इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बनाकर यहाँ पर इस तरह से ऐसे 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 करके 16,000 के लेवल तक आता है तो क्या हो सकता है मार्केट में। तो आइए देखते हैं 1 घंटे के चार्ट पर क्या होता है। देखिए, इस तरह से अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो भी ये हमको ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि प्राइस इधर हो रहा है और ये आरएसआई भी यहाँ कहीं ही होगा। मतलब अगर गैप डाउन भी अगर हो जाता है ना इतना ज्यादा, ये लेवल को भी अगर तोड़ देता है 16,135 के आसपास, तो भी ये डाइवर्जेंस है। हमको तुरंत इसको शॉर्ट नहीं करना है गैप डाउन देख के कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, एक बात जरूरी है, एक बात जरूर हो सकती है कि यहाँ पर अगर समझ लो ये लेवल 16,140 के आसपास का लेवल जो है उसको अगर गैप डाउन तोड़ देता है तो शायद मार्केट तुरंत यहाँ तक आ सकता है 16,000 के आसपास सपोर्ट लेके। और 16,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो हमारा डाइवर्जेंस इंटैक्ट है वहां पर भी। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए जरा। देखिए, ये इस टूल में मैं डाल देता हूं 16,000। अगर आरएसआई मतलब अगर गैप डाउन सीधा 16,000 या 16,150 के आसपास खुलता है मार्केट, तो क्या होता है मार्केट में। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये 16,150 अगर आरएसआई खुलता है तो भी हमको ये मार्केट में ये प्राइस एक्शन में डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये एक बॉटम बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो कभी भी मार्केट बुलिश हो सकता है, तो हमको बिल्कुल एकदम
सेंटिमेंट में बहकर सिर्फ डाउन साइड का ही नहीं सोचना है, हमको दोनों प्राइस एक्शन को इम्पोर्टेंट ध्यान से देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर समझ लो मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ पर इधर कहीं ओपन होता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे के साइड आना शुरू करता है, तो ये हमारा 16,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो मार्केट बिल्कुल यहाँ गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, एक पुल बैक ले सकता है। और अगर यहाँ पर ये वापस ऊपर आता है और ये लेवल को भी तोड़ देता है, तो फिर यहाँ से मार्केट हमको ये लेवल दिखा सकता है जो है 16,250 के आसपास, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर हमको ये वाला लेवल दिखा सकता है 16,360 का। ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये लेवल के आसपास। और अगर समझ लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमको तुरंत कोई भी पोजीशन में नहीं पड़ जाना है, क्योंकि मार्केट मतलब बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ हुआ था, तो शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और यही लेवल से बाउंस बैक ले ले। ये वाला 16,140 के आसपास, 16,145 के आसपास से ही मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेना शुरू कर दे और वापस ऊपर उठे, या तो फिर मतलब यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर यहाँ पर 16,000 को टेस्ट करने आएगा, क्योंकि मार्केट काफी सेंटिमेंट बहुत ही डाउन साइड है अभी भी। सारा पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड में ही दिखा रहा है, लेकिन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 16,30 और 16,000 के आसपास का जो भी रेंज बन रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, और अगर समझ लो मार्केट फ्लैट होके ऊपर की ओर उठना शुरू करता है और ये वाला लेवल जो है 16,250 को तोड़ देता है, मतलब अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 5 और 15 मिनट तक यहाँ पर ऊपर सस्टेन कर लेता है 16,250 के ऊपर, तो हमारा ऊपर का टारगेट होगा ये वाला टारगेट हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहला टारगेट होगा 16,350 का, फिर दूसरा वाला टारगेट होगा ये वाला 16,407 का, और थर्ड टारगेट होगा ऊपर के साइड 16,885 का। ठीक है, अगर ऊपर के साइड बढ़ना शुरू करता है तो। और अगर समझ लो गैप अप ओपन हो जाता है, 250 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो मार्केट शायद यहाँ से थोड़ा डिप होके या फिर कोई भी प्राइस एक्शन बना के सीधा हमको यही लेवल दिखाएगा, ऊपर का लेवल दिखा सकता है 16,350 के आसपास का, और फिर ये वाला। और हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है और फिर से एक रेंज बाउंड कंडीशन में भी आ सकता है। तो मैंने आपको सारे प्रोबेबिलिटी बता दी है कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो क्योंकि देखिए आप अगर डेली चार्ट पर इसको देखने देखने जाएंगे, मैं एक मिनट मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको आसानी आसानी रहे। देखिए आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन या एक बेस बनाना शुरू कर सकता है। ये जो हमारी रेंज है, ये रेंज निकल के आ रही है यहाँ पर, ये 200 पॉइंट के आसपास का जो रेंज है, जब तक मार्केट इसके अंदर है हमें कोई भी बड़ा मूव कोई भी डायरेक्शन में नहीं मिल सकता है। तो हमको इस रेंज में बहुत ध्यान रखना है कि अगर इस डायरेक्शन में यहाँ ऊपर के साइड कुछ ब्रेक देता है तो हम बड़े मूव के लिए मतलब स्विंग ट्रेड के लिए ऊपर के साइड बैठ सकते हैं। तो ये एक रेंज है जहां पर आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। तो मैंने सारे आपको इंट्राडे के लेवल्स आपको दे दिए हैं, क्या क्या है मैं आपके लिए लिख लेता हूँ सारे लेवल्स। साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं 16,250, फिर आ रहा है 16,350, 16,407, और अगर ऊपर जाता है तो 16,485। ठीक है, और डाउन साइड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं 16,137, फिर आ रहा है 16,030, 16,000
90 सॉरी 15,990 और फिर आ रहा है 15,870 और अगर और भी नीचे जाता है तो 15,750 15,750। तो ये रहे सारे लेवल्स, इंट्राडे के लेवल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे लेवल्स हैं। हमको तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। पहले अगर समझ लो कि 11 बजे तक 1 घंटे तक 1-2 घंटे तक अगर मार्केट ये 16,000 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाता है तो बहुत ही प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। पहले 2 घंटे में अगर मार्केट 16,000 को ब्रीच नहीं करता है तो आप समझ लो कि मार्केट को नीचे नहीं जाना है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल बाउंस बैक ले सकता है। तो हम कल देखेंगे कल किस तरह का मूव दिखाता है। तो बिल्कुल प्राइस एक्शन और ये लेवल टू लेवल हमेशा आप दोस्तों याद रखिए कि मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल चलता है। जो जहां पर भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए जाते हैं वहीं पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है और कोई पैटर्न बनता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और वहां पर अगर आपका सेटअप मिलता है तो आप वहीं ट्रेड लीजिए। अगर इस बीच में कहीं पर भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप बिल्कुल फंस सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैक्सिमम इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।